Hello bachcho, let's see the question. The question says the stopping potential V0 versus frequency new plot of a substance is shown in figure. The threshold wavelength is option A 5 into 10 to the power 14 meter, option B 6000 Armstrong, option C 5000 Armstrong, option D cannot be estimated from the given data. तो यहाँ पे अगर हम डेटा को देखें, इस डेटा में जो गिवन वैल्यूज है वो क्या क्या है। यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, हम स्पीड या फिर स्पीड ऑफ लाइट को हम क्या लिख सकते हैं इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। अभी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो दिखाई दे रहा है या इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी यानी यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिसको हम यहाँ से लिख सकते हैं न्यू जीरो, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू कितना है 5 इंटू इसका वैल्यू है 10⁻14 हर्ट्ज फ्रॉम द गिवन डेटा। अभी कैलकुलेशन क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रिलेशन होगा C इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा जीरो, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा जीरो इंटू न्यू जीरो। तो लैम्डा जीरो का जो वैल्यू होगा वो होगा C बाई न्यू जीरो, C बाई न्यू जीरो। तो इसका अगर हम वैल्यू लिख लेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 10⁸ बाई आ जाएगा 5 इंटू 10⁻14। तो लैम्डा जीरो का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसको हम एमस्ट्रॉन्ग में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 6000 एमस्ट्रॉन्ग, ये आ जाएगा हमारा फाइनल वैल्यू। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें यहाँ पे तो ऑप्शन बी जो है हमारे आंसर से मैच हो रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।